हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारी आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्शंस 2024। वी हैव सम क्विज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड क्विज ऑन इलेक्शंस 2024. So we will begin with the topic, but before we start, if you get to learn something, please like this video and subscribe to this channel for more such content. तो हमारे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस इंडिया में 2024 के. That will be held between April 19th and 1st June. It will happen in 7 phases, and these are the details of the phases. So I just wanted to give you some detail before we begin with the questions. So let us begin with the questions. 2024 भारतीय आम चुनाव किस लोकसभा का चुनाव करेंगे? 2024 Indian general elections will elect which Lok Sabha? So the answer is 18th लोक सभा. 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में. लोकसभा की कुल सदस्य संख्या आरक्षित सीटों सहित क्या है? What is the total strength of Lok Sabha including reserved seats? The answer is 545, out of which 543 will be elected people जो elect होकर के आते हैं अपनी constituencies से, and 2 will be appointed. 2024 के भारतीय आम चुनावों में कितने पंजीकृत मतदाता भाग लेंगे? How many registered voters will take part in the 2024 Indian general elections? Around 97 crores. 97 crore registered voters, over 10.5 lakh polling stations manned by 1.5 crore personnel, 55 lakh EVMs, 82 lakh voter above 85 years of age and 2.18 lakh centenarians, मतलब जिनकी आयु 100 से ऊपर है. This is the biggest democratic exercise that is going to take place in the whole world. इंडियन जनरल इलेक्शंस जिसमें 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, उनमें 1.5 प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल होंगे, 55 लाख ईवीएम्स यूज की जाएंगी, 82 लाख वोटर्स हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा है, एंड 2.18 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी आयु 100 से अधिक है. 2024 के भारतीय आम चुनावों के लिए भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? Who is the Chief Election Commissioner of India for the 2024 Indian general elections? And the answer is Rajiv Kumar. राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ हैं ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और उनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है. अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी को अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया है एज इलेक्शन कमिश्नर्स आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर अरुण गोयल एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर अनूप पांडे. भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया? द आंसर इज 543. जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा, 543 लोकसभा में लोग आएंगे इलेक्ट होकर के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राइट? सो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन लोकसभा. What is the breakup of 543 constituencies in terms of general, scheduled caste and scheduled tribe respectively? आप देख सकते हैं इधर मैप में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो व्हाइट कलर में है वो है जनरल के लिए. तो इसका ब्रेकअप क्या है? कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो जनरल हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है? क्रमशः सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 543 निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन क्या है?
So the answer is 412 general constituencies are there. Scheduled caste 84 and scheduled tribe 47. निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय आम चुनाव में पहली बार हो रही है? Which of the following events is happening for the first time in Indian general elections? The answer is increased gender ratio of women voters and vote from home. EVMs तो हर बार यूज होती है, हर बार अपने मतदान देने के लिए छुट्टी भी दी जाती है लोगों को, बट दैट इज वन अदर क्वेश्चन कि काफ़ी लोग इसका यूज नहीं करते. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. लेकिन use of EVMs and holiday given on voting day happens every time, but this time we have got increased gender ratio of women voters and there is a facility available for vote from home. So what is this? Voters above 85 years of age and persons with disability with a 40% disability benchmark can vote from home. जो disabled लोग हैं 40% disability के ऊपर और जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा है. हमने अभी देखा पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि हमारे कितने मतदाता है जो 85 वर्ष की आयु से ज़्यादा है, कितने हैं जो जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर है. तो वो लोग ताकि आराम से वोट कर पाए, क्योंकि इतना आपको लग रहा है पूरी इंडिया में एक तो वेदर है एंड क्राउड जो भी होगा, तो ताकि वो लोग आराम से वोट कर पाए तो उनके लिए वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी जा रही है और ये हो रहा है पहली बार इंडिया जनरल इलेक्शंस में. ऑल्सो एक और चीज़ जो देखने को मिली है वो है जेंडर रेशियो ऑफ वुमेन वोटर्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 928 टू 948 सिंस 2019. 2019 के जो पिछले हमारे चुनाव हुए थे उसमें जेंडर रेशियो वाज 928 फॉर वुमेन विच हैज़ नाउ इंक्रीज टू 948. In which year EVMs were used for the first time in Indian general elections? भारतीय आम चुनावों में पहली बार ईवीएम का उपयोग किस वर्ष किया गया था? ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. एंड द करेक्ट आंसर इज 2004. 2004 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था जनरल इलेक्शन में. इससे पहले पेपर पे बैलेट दिया जाता था, पेपर पे स्टैंप लगा करके फिर उसको चुनाव पेटी में डाला जाता था. भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? When was the first general election held in India? The answer is 1951 to 52. 1951 to 52 में पहला आम चुनाव भारत में हुआ था. भारत में हुए पहले आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जीत हासिल की? Which political party won the first general elections held in India? The answer is Indian National Congress. किस आम चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? Outcome of which general elections led to the formation of non-Congress government in India for the very first time? जैसे हमने देखा पहली बार कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद भी काफ़ी टाइम कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन ऐसा कब हुआ जब पहली बार एक नॉन कांग्रेस की सरकार बनाई गई? एंड द करेक्ट आंसर इज 1977. 1977 में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनाई गई थी. उसके बारे में हम डिटेल में अभी फिर से बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस में. Who was the first non-Congress Prime Minister of India? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? द आंसर इज मोरारजी देसाई. तो जैसे मैंने बताया 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई.
केंद्र में पहली गठबंधन सरकार किस वर्ष में बनी थी? इन विच ईयर फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर? तो ये भी जो हुआ था वो हुआ था 1977 में। आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी लागू की गई थी और जब वो उसको लिफ्ट किया गया था एंड न्यू इलेक्शंस वर कॉल्ड इन 1977, तब ऑपोजिशन पार्टीज एकजुट होकर के कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ी थी और वो पार्टीज थी कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, as well as defectors from Indian National Congress joined to form Janata Party, which won a sweeping majority in the Indian Parliament। और उसके उस पर्टिकुलर जीत के बाद मोरारजी देसाई जो है वो जो वो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इट इज़ लाइक जैसे गठबंधन सरकार काफ़ी बार, अभी एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और उनके जो अलाइड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिमिलरली एक इंडिया ब्लॉक है, वो लोग भी जुड़ के मिल के इलेक्शंस लड़ेंगे, राइट? तो ऐसा ही हुआ था 1977 में। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? What is the minimum age for a candidate to contest in Lok Sabha elections? The answer is 25 years. Minimum age of 25 years is required। 25 वर्ष की आयु आपकी मिनिमम होनी चाहिए अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। Which amendment of the Constitution of India reduced the voting age from 21 to 18? भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? The correct answer is 61st Amendment Act of 1988। पहले मतदान की आयु 21 हुआ करती थी और वो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई इन 61st Amendment of Act of 1988। So with this we have come to the end of today's quiz, but before we leave, आपको बताना है कि जो इस बार इंडिया ब्लॉक लड़ेगा इलेक्शंस, उसकी INDIA की फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको क्या लगता है इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। Do like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching and see you again.